आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद आसिफ। तो आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट को लेकर और हम आए हैं संपूर्ण सॉल्यूशन में और हमारे साथ हैं सूर्या मनी सर, जिनको लगभग 11 सालों से जो है बैंकिंग क्षेत्र का अनुभव है और कहां इन्वेस्ट किया जाए इसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि आज के दौर में सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरी है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, अगर आगे हम महंगाई से बचना चाहते हैं तो आज के टाइम में इन्वेस्टमेंट यानी कि सेविंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और कहाँ करें इसके बारे में भी जानकारी होना उतना ही ज़्यादा अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि अगर आप इन्वेस्ट करते हैं और आपको लॉसेस होते हैं तो आपका जो जमा पूंजी है वो पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो फिर आप जो आने वाले दिनों में या तो जो सपना देख रहे थे जो साकार करने का, या फिर इस प्रकार का जो भी आगे का आपने गोल मोटो जो तैयार किया है उसमें कहीं ना कहीं रुकावट आ जाता है। तो इसको लेकर के क्या कुछ है, सबसे पहले तो सर आप हमारे व्यूवर्स को डिटेल में आप अपने बारे में बता दें। सबसे पहले नमस्कार, मेरा नाम सूर्या मनी कुमार हुआ, संपूर्ण सॉल्यूशन के ऑनर हुए। पिछले 11 सालों से काफ़ी लोगों का हम लोग गोल फुलफिल करने में उसका हेल्प कर रहे हैं। क्योंकि 11 सालों से बैंकिंग, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट काफ़ी चीज़ों को मैंने नज़दीक से देखा है। बहुत सारे लोग का गोल फुलफिल होते देखा है और इसमें बहुत सारा सेगमेंट आते हैं इन्वेस्टमेंट को लेके। बहुत सारे सेगमेंट आते हैं, जैसे लोग आरडी में करते हैं, फिर फिक्स्ड डिपॉजिट है, या फिर शेयर मार्केट है, म्यूचुअल फंड है। अभी के टाइम में सर देखा जाए तो बहुत सारा रास्ता खुल चुका है और युवाओं में एक नया जोश है कि हम अपना पैसा जमा करें और बहुत तेज़ी से ग्रो हो जाए। तो इसके लिए कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? सबसे पहले हम दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि इन्वेस्टमेंट को लेकर जो सबसे ज़्यादा अवेयरनेस आज के डेट में जो देखा जा रहा है वो म्यूचुअल फंड के प्रति है। तो म्यूचुअल फंड में अलग अलग सेगमेंट है। कुछ में लिक्विड फंड आते हैं, डेट फंड है, हाइब्रिड फंड है, अग्रेसिव फंड है, ईएलएसएस है, रिटायरमेंट प्लानिंग को लेके है, अपना चिल्ड्रन फंड एजुकेशन को लेके। इस तरीके से काफ़ी म्यूचुअल फंड में अलग अलग सेगमेंट है। इसके अलावा सेकंड फैक्टर में हम चलें तो शेयर मार्केट का ऑप्शन आता है। इसके बाद आपका NBFC जो कंपनी है वहाँ भी इन्वेस्टमेंट को लेके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले अपना सिलेक्शन करें कि हमें कहाँ पे जाना है। और आरडी भी है, फिक्स डिपॉजिट में है, तो ये इसके बारे में भी थोड़ा बता दें। आरडी आज के डेट में देखा जाए तो जो हमारे सरकारी बैंक हैं या प्राइवेट सेक्टर की जो भी बैंक हैं, पोस्ट ऑफिस हैं, NBFC की जो कंपनी है, सारे जगह रेकरिंग डिपॉजिट की फैसिलिटी अवेलेबल है। हर सभी का इंटरेस्ट अलग अलग है, लेकिन आरडी का जो फैसिलिटी है ना वो सभी जगह अवेलेबल है। हाँ, ये बात तो खैर बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन अब दौर कुछ बदल चुका है। तो लोग कुछ नए के चक्कर में जो है बहुत सारे लोग पैसा गंवा दे रहे हैं और बहुत सारे लोग इसमें जो है बहुत हाई लेवल पे चले जा रहे हैं। तो सर सबसे पहले हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड और शेयर बाज़ार के बारे में, क्योंकि यहाँ लोगों के सपने को साकार होते हुए इतने सारे जो वीडियो दिखेंगे आपको यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इतने सारे मतलब वायरल वीडियो हो रहे हैं कि लोग इसे देख करके आज ही जो है एक्साइटेड होकर कल खोलते हैं अकाउंट और उसके बाद जो है उनका पैसा खत्म हो जाता है, यानी कि हाथ में कुछ बचा नहीं। तो शेयर बाज़ार और म्यूचुअल फंड के बारे में क्या कुछ? शेयर बाजार के बारे में हम यहाँ पे ये बताना चाहेंगे, यदि आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं ना तो पार्टिकुलरली कोई एक स्टॉक को आप बाई करते हैं तो वहाँ पे रिस्क का जो लेवल है ना वो आपका 100% होता है। जबकि म्यूचुअल फंड में आप निवेश करते हैं ना तो वहाँ पे आपके पास बास्केट में काफ़ी स्टॉक होते हैं, 40-50 स्टॉक होते हैं। तो वहाँ का जो लॉसेज या प्रॉफिट का जो क्षमता है ना काफ़ी अच्छा होता है, लॉसेज का क्षमता कम होता है। क्योंकि आप एक स्टॉक में निवेश करते हैं शेयर में तो उसका प्राइस अप एंड डाउन की क्षमता उतना ही ज़्यादा होती है। लेकिन म्यूचुअल फंड में आपके पैसों को एक फंड मैनेजर होते हैं उस पर्टिकुलरली स्कीम के, वो आप अपने हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर आपका लॉसेज का क्षमता ना के बराबर होता है। मतलब ऐसा भी कहा जा सकता है कि मतलब आप जो म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हैं वहाँ एक्सपर्ट बैठे हुए हैं और आपके जैसे कई सारे लोगों का जो है पैसा इकट्ठा करके डिफरेंट शेयर में इन्वेस्ट करके और उससे मोटा अर्निंग यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग हो सके और उसके बाद फिर जो है जो हमारे इन्वेस्टर हैं उनको जो है लाभ मिलता है। यस, आपका बात कहना सही है। क्योंकि वहाँ पे अलग अलग स्टॉक में जो फंड मैनेजर है ना वो सोच समझ के निवेश करते हैं, उससे आपकी जो जमा पूंजी है ना काफ़ी हद तक सुरक्षित रहती है। तो ये भी कह सकते हैं कि जो नए यूज़र अभी स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है ना
कि हम म्यूचुअल फंड में ना करके डायरेक्टली शेयर बाज़ार में ही अकाउंट खुलाकर उसमें जो है बहुत सारे आप स्टॉक हैं, फिर शेर खान है, फिर एंगल ब्रोकर, बहुत सारी इस टाइप की कंपनी है जो कि उसमें अकाउंट खोलकर डायरेक्टली लोग ट्रेड करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या कुछ सलाह दें? आज के समय में हम तो नए जो युवा लोग हैं उनको ये कहना चाहेंगे कि शेयर मार्केट से अच्छा है कि आप म्यूचुअल फंड के रूट से चलें, और जो आपको लगता है कि हमारे पास एक्स्ट्रा अमाउंट है उसको किसी स्कीम में आप डाल दें, जब ज़रूरत पड़े फिर वहाँ से विड्रॉल कर सकते हैं। क्योंकि आपके पास पैसा अर्न करना उचित नहीं है, आपको सेविंग पे फोकस करना है। यदि पैसे को आप सेविंग करते हैं ना तो वो पैसा धीरे धीरे खुद ग्रो होगा। ऐसा नहीं कि आप ज़्यादा लालच के चक्कर में आज लगाएं कल आपका पैसा ख़त्म हो जाता है। उससे अच्छा कि आप सेविंग पे फोकस करें, जितना मैक्सिमम हो सके आप सेविंग पे ध्यान दें। मतलब अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर होगा म्यूचुअल फंड, और वहाँ आपके लिए जो है एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, आपका पैसा कहाँ बेहतरीन से जो है लगाया जाए। और आप अगर खुद से इन्वेस्ट करते हैं तो कोई 1 शेयर 2 शेयर ही खरीद पाएंगे, लेकिन वहाँ जो है बहुत सारे शेयर को ख़रीदा जाता है, फिर वहाँ आपके पैसे का जो है सही यूज़ हो पाता है और उसका रिटर्न भी अच्छा आपको देखने को मिलता है। और फिर अगर लोग अगर चाहें कि हम उसके बाद जो है शेयर बाज़ार में ही एंट्री करना चाहें तो उनके लिए क्या कुछ रहेगा? यदि शेयर बाज़ार में एंट्री करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। बट एंट्री करने के बाद आपको वहाँ पे सीखना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी चीज़ पे समय आप दीजिएगा, उसके बारे में जानिएगा, उसके बाद वहाँ पे आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके बारे में आपको फोकस करना पड़ेगा कि कौन सा स्टॉक में हम निवेश करें, कब तक बने रहें, उसका प्राइसिंग क्या है, उसका पूरा 1 साल का अर्निंग रेशियो क्या है, क्या प्रॉफिट एंड लॉस है। इस तरीके से उस स्टॉक के पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में आप जानते हैं, तब वहाँ पे निवेश करके आप आगे बढ़ सकते हैं। जी हाँ, जैसा कि देखा जाए कि अभी सेंसेक्स जो चल रहा है वो लगभग 60,000 पार कर चुका है। और किसी ने आज से 2 साल 3 साल या 10 साल पहले भी नहीं सोचा होगा कि इतना हाई लेवल पे जाएगा, है ना। और इसी के साथ बैंक निफ्टी का बात करें या निफ्टी 50 की बात करें तो सभी जो है अभी के टाइम में, और लेकिन खासा बात एक पॉइंट और भी उठ कर के आता है सर, ये कोविड के टाइम में भी इतने हाई लेवल पे क्यों? कहीं छलावा नहीं है या फिर किसी और प्रकार का है? इसमें तो ज़्यादा डर है कि नए यूज़र अगर एंट्री लेते हैं तो उनको जो है लॉसेस का सामना भी करना पड़ सकता है। सबसे पहले हम इन दर्शकों को कहना चाहेंगे कि नए लोग हैं तो ऐसा नहीं है कि आप गूगल ज्ञान करके आप चाहें कि हम तुरंत यहाँ पे बढ़ जाएं। तो बहुत सारा इसमें दुविधा वाली बात भी होती है कि कोई यहाँ पे बढ़ाने वाले भी लोग बैठे हुए हैं कि यदि बायर की संख्या बढ़ रहा है ना तो बहुत सारे लोग एग्जिट भी करते हैं। तो इस तरीके के बात पे आप ना जाएं। वहाँ पे अब यदि म्यूचुअल फंड के रूट से जाते हैं तो ज़्यादा सुरक्षित है और पैसा यहाँ भी काफ़ी अच्छा रिटर्न बन जाता है। जब से देखिए कोविड का टाइम आया उस समय से मार्केट जब बाज़ार टूटा था अप्रैल 2020 में, उसके बाद वहाँ से जब बाज़ार बढ़ना स्टार्ट हुआ तो देखिए अभी तक बाज़ार रुका नहीं है। तो इस तरीके से हम ये कहना चाहेंगे ना, म्यूचुअल फंड का जो रूट है काफ़ी अच्छा है और सेफ भी है और काफ़ी सेफ भी है। और अगर आपको इस प्रकार के जो है किसी भी इन्वेस्टमेंट के बारे में या आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं या इन्वेस्ट से जुड़ी जानकारी लेना चाहते हैं तो सर का ऑफिस यहाँ कंकड़बाग मेन रोड में है। और सर आप हमारे दर्शक को जो है अपने ऑफिस का एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर बता दें। सर हमारा ऑफिस का जो नाम है वो संपूर्ण सॉल्यूशन है और हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो 9334309662। ये कंकड़बाग मेन रोड पे अवस्थित है, स्टेट बैंक के बगल में है सर। कभी भी आप चाहें तो संपर्क कर सकते हैं या हमारा व्हाट्सअप नंबर भी है, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। जी, आपको स्क्रीन पर भी ये एड्रेस और नंबर दिखता होगा और इन सर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं और किस तरीक़ा से जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। शेयर बाज़ार में करना हो या फिर आपको म्यूचुअल फंड में करना हो या फिर अदर किसी पर्पस के लिए आपको अगर अपने लाइफ के बारे में सोच रहे हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना हो, बहुत सारे तरीके का इन्वेस्ट है क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा खुल चुका है और आपको एक्सपर्ट से जानकारी लेना अत्यंत आवश्यक है। आप डायरेक्टली अगर नए लोग हैं, नए इन्वेस्टर हैं
और आप सोचेंगे कि हमने यूट्यूब पे वीडियो देख लिया, गूगल पे सारा चीज़ देख लिया, उसके बाद हमने इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, तो आपका जो सफ़र रहेगा वो जोखिम से भरा हुआ है। तो इसके लिए अगर आप हमारे सर से अगर जुड़कर उसके बाद आप अगर स्टार्ट करना चाहें तो भी कर सकते हैं। और इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आगे का वीडियो आपको किस प्रकार का चाहिए, या तो आपको शेयर बाज़ार से रिलेटेड चाहिए, या फिर आपको आरडी से रिलेटेड चाहिए, या फिर अलग अलग डिफरेंट, या फिर क्रिप्टो से रिलेटेड अगर वीडियो की आवश्यकता है तो आप कमेंट करके हमें बता दें और हम आपको जो है उसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आगे प्रोवाइड करेंगे। और सर, हमारे दर्शकों के लिए क्या कुछ आगे कहना चाहेंगे? सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे नए लोगों को कि आप सेविंग पे फोकस करें। सेविंग जितना हो सके आज के समय में मैक्सिमम सेविंग पे फोकस करें और सेविंग को बनाए रखें। जी चलिए, और वीडियो में आप जुड़े हमसे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जी धन्यवाद प्राइम इंडिया के सारे श्रोताओं को, नमस्कार। और इसके साथ आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, इसलिए कि नए नए लोगों को भी जानकारी मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप।